किसी ने दंगा किया, किसी के हिस्से फसाद आया। किसी ने दंगा किया, किसी के हिस्से फसाद आया। मैं घर में सबसे कट्टर था, मेरे हिस्से में इधर आओ लव जिहाद आया। तो दोस्तों, निकिता तोमर मामले में जब यह पता चला कि निकिता तोमर को कांग्रेसी नेता के परिवार वाले यानी तौसीफ ने मारा है, और साथ ही साथ जब यह पता चला कि तौसीफ ने और तौसीफ की मां ने दोनों ने ही निकिता तोमर के ऊपर दबाव डाला कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके बाद लव जिहाद की जो डिबेट है वो काफी बड़े रूप पर डिस्कस होने लगी। और इसी डिबेट के बीच में आ गई योगी आदित्यनाथ की एक स्पीच, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी लव जिहाद करेगा उसके अगेंस्ट कड़े रूल बनाए जाएंगे। राम नाम सत्य की भी कुछ बात हुई, तो इस पूरे स्पीच के ऊपर जो डिस्कशन हुआ वो काफी बढ़िया है, और क्या लॉ ये हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप देखते रहिए आज की ताजा खबर। अगर आप हमारी मर्चेंडाइज को खरीदना चाहते हैं तो आप भोकालफैक्ट्री.com पर जा सकते हैं। वहां पर इस प्रकार की अनेकों टी शर्ट्स हैं, उनको ऑर्डर कर सकते हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ में 36 बिरादरियों की एक बैठक हुई, जिसमें निकिता तोमर के मामले को डिस्कस किया गया, और उसके बाद भीड़ ने NH2 हाईवे को ब्लॉक कर दिया, और छुटपुट घटनाएं पुलिस के साथ भी हुई। पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, जिसके बाद कई लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। भीड़ की डिमांड है जस्टिस। परिवार का कहना है कि पूरा मामला लव जिहाद का है, मगर लव जिहाद तो कुछ होता ही नहीं, और ऐसा कहना है विकिपीडिया से लेकर द वायर से लेकर छोटे बड़े सभी मीडिया हाउसेस का। सभी का कहना यही है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। इसको तो हिंदुत्ववादियों ने कॉन्स्पिरेसी के तौर पर बना दिया गया है, मनगढ़ंत कहानी है। अब इन्होंने तो कह दिया कि लव जिहाद कुछ होता नहीं है, मगर लव जिहाद के ऊपर हमने एक पूरी वीडियो बनाई है, जिसमें आपको डेटा मिलेगा, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स मिलेंगे। इसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या होता है या नहीं होता है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल वैसा लगेगा जैसा न्यूयॉर्क टाइम्स का ये आर्टिकल। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको यह लग रहा होगा कि गलती फ्रांस की है या उन अटैकर्स की, कौन है गलत। तो ये मुद्दा ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ ने कल अपनी स्पीच में यह कहा कि लव जिहाद जो भी करेगा उसके अगेंस्ट कड़े कानून बनाए जाएंगे, और जो भी लव जिहाद या अपनी आइडेंटिटी छुपाकर माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसको तो यही समझ लेना चाहिए कि उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। अब योगी की ये स्पीच आई ही थी कि उसके बाद इसके ऊपर काफी सारे रिएक्शंस भी आने लगे, जिसमें द वायर ने एक आर्टिकल लिखा, और आर्टिकल लिखकर उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि वैसे तो लव जिहाद कुछ भी नहीं होता है, होता ही नहीं है ये ही नहीं कुछ। और दूसरी ओर लव जिहाद करने वालों के ऊपर योगी कड़ी कार्रवाई करेगा और उनको मॉब को सौंप देगा, उनको मार देगा। यानी कि पूरी की पूरी कोशिश थी मुसलमान लोगों को, एक धर्म के लोगों को डराने की। ऐसा ही कुछ सबा नकवी ने कहा, ऐसा ही कुछ शैला राशिद ने भी कहा, और सबका मकसद केवल एक कि मुसलमानों को किसी भी तरीके से डराया जाए और कहा जाए कि योगी तुम्हारे अगेंस्ट है। और ऐसी कोशिश हमने पहले भी बहुत बार देखी है। सीएए में भी कुछ इसी तरीके की कोशिश इन लोगों ने की थी, हाथरस में भी कुछ इसी तरीके की कोशिश इन लोगों ने की थी, और दलित को मोबिलाइज करने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। पर सबसे बड़ा सवाल इनसे ये कि जब लव जिहाद कुछ होता ही नहीं है, जब ये कोई करता ही नहीं है, तो किसी को डरने की जरूरत ही क्या है। वहीं दूसरी ओर योगी ने अपनी स्पीच में किसी धर्म का नाम ही नहीं लिया, तो ये एक धर्म के अगेंस्ट कैसे हो गया? चोर की दाढ़ी में तिनका। दूसरी बात यह कि योगी ने अपनी स्पीच में हाई कोर्ट के एक डिसीजन की बात की, और उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि लव जिहाद के अगेंस्ट या फिर इस तरीके के लोगों के अगेंस्ट
एक कानून बनाना पड़ेगा जो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं और उसके बाद कन्वर्जन कराते हैं। अब यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हाई कोर्ट का फैसला था ये एक ऐसे केस का था जिसमें लड़का जो था वो हिंदू था, लड़की जो थी वो मुस्लिम थी और लड़की ने 1 महीने पहले शादी से अपना धर्म परिवर्तन कराया था। लड़का और लड़की यानी कि कपल ने कोर्ट में अर्जी ये दी थी कि उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, नहीं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। कोर्ट ने फिर जब इसका फैसला सुनाया तो कोर्ट ने कहा साफ तौर पर कि तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन तो हम प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन जो ये धर्म परिवर्तन हुआ है ये धर्म परिवर्तन लीगल नहीं है, क्योंकि ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि धर्म का जो परिवर्तन है, जो लड़की मुसलमान से हिंदू बनी है ये केवल शादी के लिए बनी है और ऐसा करना जायज नहीं है। अब योगी ने जिस केस का संदर्भ दिया वो तो इनके प्रोपेगेंडा से अलग है, तो ये मुसलमानों के अगेंस्ट कैसे हो सकता है? चोर की दाढ़ी में तिनका। अब जब हाई कोर्ट के इस फैसले का संदर्भ देते हुए योगी ने बात कही और साथ साथ लव जिहाद भी बोला, तो एक तरफ हिंदू में कन्वर्जन की बात उन्होंने कर दी और दूसरी तरफ मुसलमान में कन्वर्जन की बात उन्होंने कर दी, तो ये किसी एक धर्म के विरोध में कैसे हुआ? वायर को बताना चाहिए, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब चलिए बात करते हैं कि ये कानून कैसा होगा या इसका स्वरूप कैसा होगा उसके बारे में। तो यूपी स्टेट लॉ कमीशन ने आदित्यनाथ सरकार को 2019 में एक रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल यूपी में आना चाहिए, यूपी में ये लॉ बनना चाहिए। ब्रॉडली ये जो लॉ होगा ये फोर्सफुल कन्वर्जन या फिर किसी दबाव में या फिर किसी बहकावे में आकर जो कन्वर्जन होता है उनको रोकने की बात करेगा। भारत के 10 राज्यों में ऑलरेडी ये कानून है, किसी दूसरे नाम से है मगर ऑलरेडी है, और यूपी में अभी तक ये कानून नहीं था, तो यूपी में अब इस कानून को लाने की मांग चल रही है। साथ ही साथ एक कानून जो केवल उत्तराखंड में है वो भी उत्तर प्रदेश में आ सकता है। उत्तराखंड का ये जो लॉ है ये साफ तौर पर कहता है कि अगर शादी की गई है तो शादी केवल कन्वर्जन के लिए हुई है तो वो गलत है। वहीं दूसरी ओर कुछ जानकारों का मानना यह है कि यूपी में ये जो लॉ आएगा ये उन सभी शादियों को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा जो शादियां केवल और केवल फोर्सफुल कन्वर्जन या कन्वर्जन के लिए हुई हैं। या इसे दूसरी ओर यह भी कहा जा सकता है कि अगर किसी शादी के बाद कोई भी स्पाउस कन्वर्ट होता है तो उसके बाद उसे कोर्ट में ये लाइसेंस लेना होगा कि भाई मेरा जो शादी हुई है वो कन्वर्जन के लिए नहीं हुई है। तो इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। पर हाँ, ये सभी अभी कयास हैं और जब तक ड्राफ्ट नहीं आता बिल का तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा। अब योगी ने तो ये कानून बनाने की बात की, मगर हमारे लिब्रांडों ने इस पर डर फैलाने के लिए, मुसलमानों को भड़काने के लिए ये कह दिया कि योगी ये कहना चाहता है कि जो भी इंटरफेथ विवाह करेगा उसको मॉब के हाथों सौंप दिया जाएगा और मॉब उसको मार देगी। फियर फैलाना लिब्रांडो की आजकल आदत हो गई है। सीए के दौरान हमने देखा कि कितनी बुरी तरीके से फियर को फैलाया गया, सबको इस तरीके से भड़काया गया कि वो हिंसक प्रोटेस्ट के रूप में हमारे सामने आया जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई। लिब्रांडो की अभी भी कोशिश वही लगती है। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार के बाद अब हरियाणा की सरकार ने भी कह दिया है कि लव जिहाद के अगेंस्ट एक कड़ा कानून बनाया जाएगा। उम्मीद यही है कि इस प्रकार के लॉ आए और उससे समाज में एक बड़ा बदलाव देखने को मिले, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें लड़की को या किसी को मार दिया जाता है केवल इसलिए क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं कर रहा था। और ऐसे अनेकों अनेक केस हमारे सामने आते हैं मगर मीडिया में उन्हें डिस्कस नहीं किया जाता, क्योंकि मीडिया को लगता है इससे तो हेट फैलती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ अगर आप हमें मदद करना चाहते हैं तो आप हमें patreon.com के थ्रू मदद कर सकते हैं। पेट्रियन या फिर ज्वाइन बटन का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पिन कमेंट में भी दिया गया है। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगहों पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।